हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब ये सब्जेक्ट हो सकता है आप किसी और सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, ऐसा जीई तो भी आप देख सकते हो। सिलेबस पहले मैं दिखा देता हूँ। टोटल 7 यूनिट हैं इसके अंदर। आपका धर्म एंड दांदा कौटिल्य का है, जेंडर है तराबी शिंदे का, कल्चर एंड नेशनलिज्म है विवेकानंद का, गांधी का स्वराज है, अंबेडकर का न्याय है, सावरकर का हिंदुत्व है और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है दीनदयाल उपाध्याय का। ये 7 टॉपिक्स हैं जो आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हो। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। नाउ पेपर दोस्तों 90 नंबर का आने वाला है, ठीक है। किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कौटिल्या's व्यूज ऑन धर्म। डू यू एग्री विद हिज आइडिया ऑन द मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट। धर्म पर कौटिल्य के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। क्या आप शासन कला के नैतिक पहलुओं पर उनके विचार से सहमत हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी गिवन बाय ताराबाई शिंदे वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, क्रिटिकली इवेलुएट द स्टेटमेंट। ताराबाई शिंदे द्वारा दी गई लैंगिक समानता की अवधारणा अपने समय से बहुत आगे थी। कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद सेंस ऑफ यूनिटी प्राइड इन द पास्ट एंड सेंस ऑफ मिशन स्ट्रेंथ इंडियाज नेशनल मूवमेंट। डिस्कस द नोशन ऑफ नेशनलिज्म एज व्यूड बाय स्वामी विवेकानंद। एकता की भावना, अतीत पर गर्व और उद्देश्य की भावना ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई राष्ट्रवाद की धारणा पर चर्चा कीजिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी ऑन द नेशनल स्टेज catalyze the freedom movement on the line of Swaraj, explain with the help of suitable examples। राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के आगमन ने किस तरह के स्वराज की तर्ज पर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। इसके बाद है, सोशल जस्टिस इज गिवन प्रायोरिटी इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर टुवर्ड डेवलपिंग द नोशन ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस इन इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है। भारत में सामाजिक न्याय की धारणा विकसित करने की दिशा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रमुख योगदान पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है, व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सावरकर्स आइडिया ऑफ हिंदुत्व। सावर के हिंदुत्व के विचार के प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य क्या हैं। उसके बाद है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यूज ऑफ गांधी एंड विवेकानंद ऑन नेशनलिज्म, इलस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स। राष्ट्रवाद पर गांधी और विवेकानंद के विचारों की तुलना कीजिए और अंतर बताइए। अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय दीनदयाल उपाध्याय एंड हाईलाइट इट्स कंटेम्पररी रिलेवेंस। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्मक मानववाद के मुख्य तत्वों की व्याख्या कीजिए और उसकी समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर ऑफ दंडनीति एज प्रोपाउंडेड बाय कौटिल्य इन द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दंड नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। गांधीयन कंसेप्ट ऑफ विलेज रिपब्लिक्स, ग्राम गणराज्यों की गांधीवादी अवधारणा। ताराबाई शिंदे क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की, ताराबाई शिंदे की पितृसत्ता की आलोचना और अंत्योदय और कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जिनमें किन्हीं 5 के आंसर्स आपको देने हैं। नाउ हम इसके सिलेबस पर एक बार वापसी आते हैं तो लगभग आप देख पा रहे होंगे हर एक यूनिट में से क्वेश्चन फुल फ्लेज बनेगा ही बनेगा, हर एक यूनिट में से। तो हर एक यूनिट जो भी आप करके जाओगे उसमें से फुल फ्लेज क्वेश्चन आना ही है। तो इसका क्या मतलब है भाई, हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में इंटरलिंक होके आ सकती हैं, जैसे गांधी का हो गया,
ठीक है, गांधी नेशनलिज्म, गांधी और अंबेडकर के बीच आई थिंक आ सकता है। वो सब चीज़ें आपको करके जानी है, विवेकानंद के बीच, सॉरी। बाकी पहली या दूसरी यूनिट में हम देखें फुल फ्लैश के अलावा आप लोगों का शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन बना हुआ है। तीसरी यूनिट में से भी कुछ शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बना हुआ है। तो यही पेपर है दोस्तों, इसी तरह के तर्ज पर आपका भी क्वेश्चन पेपर बनेगा और यही सारा सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।